नमस्कार मित्रों, मैं चारुलता मिश्रा आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ और इस बार समाज में एक गंभीर और बहुत ही प्रचलित समस्या के विषय में मैं आप लोगों से अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। और सबसे पहले मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो सबसे पहला उदाहरण मैं लेती हूँ अपनी श्रमिक और मजदूर बहनों का, जो कि बहुत ही श्रम और मेहनत करके पैसा कमाती हैं और उन्हीं के पैसे से उनके परिवार का खर्च चलता है। और जब वो पैसा ले कर के जाती हैं तो उनके पति उनके ही पैसे से शराब पीते हैं और उनके साथ मारपीट और लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरा जो उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ वह मेरी एक कलीग थी। आज से 20 वर्ष पूर्व मेरे साथ काम करती थी वो, और नई लड़की थी। उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के वो आई थी, लेकिन उसके ससुराल में उसको बहुत समस्याएं थीं। उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उसके सास ससुर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उसका पूरा वेतन ले करके उसे मात्र 1000 रुपये किराया भाड़ा और उसकी पॉकेट मनी के लिए दिया जाता था। इसके अलावा भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक शोषण उसका होता था। वो बहुत रोती थी, बहुत परेशान रहती थी। और वो जब विद्यालय से चलना होता था तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो कभी कभी कहती थी कि मैं कहाँ जाऊँ। तो ये होता था क्यों? तो कहती थी मुझे अपने घर जाने का मन नहीं कर रहा है, और मैं अगर पापा के यहाँ जाती हूँ तो पापा मुझे समझा बुझा करके तुरंत मुझे अपने पति के घर पहुँचा देंगे। और तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ जिसमें पति पत्नी दोनों क्लास 1 ऑफिसर हैं। और जब क्लास 1 ऑफिसर हैं तो पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या ही कहना, लेकिन पत्नी महोदया थर थर काँपती हैं, अपने पति के चेहरे को ही देखती रहती हैं। और जब मुझे लगता है कि जब वो सांस भी लेती होंगी तो पति के ही आदेश से और अपने जीवित होने का प्रमाण खुद ही देती हूँ कि नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ। इतना तगड़ा अनुशासन, इसे अनुशासन नहीं कहेंगे, ये प्रताड़ना है। किसी भी पत्नी के लिए ये प्रताड़ना है। तो मित्रों, जो मैंने ये तीनों उदाहरण दिए वो कोरी कल्पना नहीं है, न तो ये किस्सा है और न ही मैंने इनके पात्रों को गढ़ा है। यह एकदम सच्चाई है और आप सब भी इस सच्चाई से अवगत होंगे। और कहीं न कहीं आप लोगों ने भी ऐसी समस्याओं से सामना किया होगा, या आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं जिस पर चर्चा करने जा रही हूँ वह विषय है घरेलू हिंसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है। घरेलू हिंसा में केवल यही नहीं होता है कि मारपीट करना। हिंसा का मतलब हम यही समझते हैं कि मारपीट करना, नहीं। घरेलू हिंसा में शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक तीनों प्रकार की हिंसा आती है। शारीरिक, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मारपीट। आर्थिक, जैसा तीनों उदाहरण में था कि तीनों महिलाएं आत्मनिर्भर हैं लेकिन उनका आर्थिक शोषण होता है। भावनात्मक में क्या है कि आप पत्नियों को, कुछ पति जो होते हैं वो बराबर एहसास कराते हैं कि तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुमको कोई काम आता ही नहीं है। अरे तुम क्या पढ़ी लिखी हो, अरे तुम तो एकदम से पढ़ी लिखी नहीं हो, अशिक्षित हो, कोई काम ढंग से नहीं कर पाती हो। मतलब कि मेकिंग यू फील गिल्ट ऑल द टाइम। आपके बारे में इतना कह देना कि पत्नी खुद ही अपराध बोध से ग्रसित हो जाती है और सचमुच उसको लगने लगता है कि अरे ये तो सच में मेरे में ही कमी है। कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाता है और वो सोच लेती हैं कि नहीं,
मेरे में ही कमी है। क्यों? क्योंकि बार बार उनको ये सारी बातें करके इस बात का एहसास दिलाया जाता है। दूसरा क्या है? साइकिल ऑफ वायलेंस। साइकिल ऑफ वायलेंस में क्या है कि ऐसा भी होता है कि मारपीट होती है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज हुआ और उसके बाद जो है पति थोड़ा सा पुचकार देंगे, थोड़ा प्यार दिखा देंगे तो महिलाएं भी पिघल जाती हैं। लेकिन महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि ये क्रम जब लगातार चलने लगता है तो पति के बनावटी प्यार को समझना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। तीसरा का है पत्नियों को आइसोलेट करना, मतलब कि उनको अलग थलग कर देना। किससे? उनके मायके वालों से। फ़ोन पर बात न करने देना, हमेशा उनका मोबाइल चेक करना या ये देखना कि वो कितने समय किससे बात करती है, कहीं मायके वालों से तो बात नहीं कर रही है, अपने भाई बहन या माता पिता भाभी जो भी हैं, और मायके से उनको एकदम कट ऑफ कर देना, मायके कभी आने जाने नहीं देना। और भाई बहनों, उनके पत्नियों के भाई बहनों माँ बाप को भी नहीं आने देना। ये कैसी बात है? और जबकि वही पति ये चाहते हैं कि उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनकी सेवा आवभगत बहुत अच्छी होनी चाहिए, जबकि पत्नी के भाई और बहन और माँ बाप आए तो उनको तिरस्कृत किया जाता है। नहीं, ऐसा जब भी हो पत्नियों को चाहिए, महिलाओं को चाहिए कि वो अपना विरोध दर्ज करें। तो शारीरिक, आर्थिक और ये भावनात्मक शोषण है जो इस तरह से महिलाओं के साथ होते हैं। अब देखिए कि जिन घरों में ऐसे व्यवहार होते हैं पत्नियों के साथ या आपस में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। जब गर्भस्थ शिशु होता है और माँ के साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है तो वो पूरा का पूरा प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, जो कि पैदा तो होता है लेकिन सामान्य नहीं रहता है, डिसऑर्डर हो जाता है उसको। वो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा जरूर असामान्य होता है कहीं न कहीं। और बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और तब भी पति का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ और बच्चों की माँ के साथ खराब होता है तो तब भी बच्चों पर इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी वो परिवार और शादी ब्याह जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं हैं उनके प्रति वो विद्रोह की भावना हो जाती है। वो सोचते हैं, वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तो शादी नहीं करूँगा, हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घर में कैसा वातावरण है। तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं अच्छी तरह से इस बात को जानती हूँ कि हम लोग इसको कहते हैं ब्रोकन फैमिली। ब्रोकन फैमिली का मतलब यही है कि माता पिता में पड़ती नहीं है, आए दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट, कभी किसी का घर के रूठ कर घर से चले जाना, कभी किसी का चले जाना, बच्चे बेचारे सफ़र कर रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। तो अब देखिए कि हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं। महिलाओं को बचने के क्या उपाय हैं, महिलाएं क्या कर सकती हैं। सबसे पहला काम, ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी तोड़िए। जब कभी आपके पति आपसे कहते हैं कि तुम्हारे मायके वाले ऐसे हैं, तुम ऐसी हो, अभद्र भाषा का और अनुचित भाषा का प्रयोग करते हैं, आप अपने विरोध को मुखर करिए और कहिए कि ऐसा नहीं चलेगा। और ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है इसके क्रम को भी तोड़िए। ये नहीं कि आपके साथ तमाम तरह की अभद्रता करने के बाद वो जरा सा प्यार दिखा दें तो आप पिघल जाएं, नहीं, इस क्रम को भी आप तोड़िए। तो ये तो कुछ इस तरह के उपाय हैं कि महिलाएं अपने स्तर से कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा संविधान और कानून क्या कहता है। हमारा संविधान तो लिंग के आधार पर भेदभाव करता ही नहीं है। हमारे संविधान में तो पुरुष और महिला दोनों बराबर ही हैं। और संविधान हमारी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार, स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। और जबकि ग्रेट ब्रिटेन जैसे विकसित देश में महिलाओं को इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। और जो कानून आया है 2005 में, घरेलू हिंसा कानून, उसमें ये पूरा प्रावधान है कि अगर शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावात्मक, आर्थिक किसी भी प्रकार
प्रकार का शोषण होता है तो, और इस सारे प्रकार के शोषण को पहली बार अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। और इसमें प्रावधान है कि एप्लीकेशन, पीड़ित महिला जब एप्लीकेशन देती है तो उसके 3 दिन के अंदर ही पहली सुनवाई होती है और 60 दिनों के अंदर केस को निपटा दिया जाता है। और अभी हाल ही में हम सब जानते हैं, अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि महिलाओं को भी उनके पैतृक संपत्ति में बराबर का दर्जा मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसका प्रबल रूप से समर्थन करती हूँ। इससे महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा होगी उस केस में जहाँ महिलाओं को अपने ससुराल या पतियों से दिक्कत होती है, तो वो हक और अधिकार के साथ जा करके अपने मायके में रह सकती हैं, और जो महिलाओं को अकेले रहने की समस्या होती है समाज में, वो उससे छुटकारा पा सकेंगी। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे भारतवर्ष में तो प्राचीन काल से ही महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, और हमारी परंपरा में तो देवियों को पूजते हैं, जो कि एक तरह से सशक्त महिला होने का ही होने को ही दर्शाता है। और आप देखिए कि प्राचीन काल में जो हमारी विदुषियाँ थीं, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, इनके नाम इस संदर्भ में मिलते हैं कि ये विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया करती थीं। तो हमें तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अंत में मैं एक श्लोक कह करके अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नमस्कार।